So hello everyone. So my name is Amit and you're watching Obrigado Amit YouTube channel. So in this video we are going to learn about SketchUp. So आज हम SketchUp के बारे में सब कुछ सीखेंगे बेसिक। ये पहला लेक्चर है SketchUp का। इस लेक्चर में हम देखेंगे SketchUp के टूल्स को और कैसे बेसिक ड्राइंग्स बनाते हैं SketchUp में। ओके, तो जैसा कि हमें SketchUp को ओपन करते हैं तो मेरा 2017 का SketchUp है। तो पहले जैसे ही ओपन किया हमने यहाँ टेम्पलेट चूज करने के लिए आ गया। तो चूज टेम्पलेट में जैसे ही हम चूज करेंगे, अगर हमें फीट इंचेज में बनाना है तो फीट इंचेज में लेंगे, मीटर्स में बनाना है तो मीटर्स में लेंगे, mm में बनाना है तो mm में लेंगे। तो जैसे कि हमने चूज कर लिया फीट एंड इंचेज, सो इसको सिलेक्ट करके हमने स्टार्ट कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस खुल चुका है। सो आपको मैं इन सब सारे इंटरफेस से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो ये है फॉर डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये सारे आपको फाइल में जाके अपने फाइल कहना व्यू में जाके टूल बार में जाके, अगर आपके में पहली बार स्केचअप यूज कर रहे हो तो आपके में ये इंटरफेस नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ फाइल में जाके टूल बार में जाके व्यू में जाके टूल बार में जाके यहाँ से आप जो चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते। जैसे एडिटिंग टूल के लिए ये है, तो एडिटिंग हमें लगभग इसी में मिल जा रहा है एडिटिंग, तो हमको उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड भी इसी में मिल जा रहा है, तो हमें गेटिंग स्टार्टेड, तो यहाँ से हम इन सब चीजों को सिलेक्ट कर लेंगे। लार्ज टूल सेट, जैसा कि आप देख रहे हैं लार्ज टूल सेट आ गया है। ये है मेजरमेंट बॉक्स, मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है। ये है प्रिंसिपल फॉर पेंटिंग, इरेजिंग एंड मेकिंग अ कंपोनेंट। सो बेसिकली इसके लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा हम, ये है वीरे के सेशन। वीरे जनरली रेंडरिंग के लिए यूज किया जाता है। वीरे को हम बाद में सीखेंगे, पहले स्केचअप को सीख लेते हैं। ओके, ओके, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आइए सो ये हमारा सिलेक्ट पोर्शन है। इसको हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सपोज करिए ये हमारा पेंसिल है। सो पेंसिल से हमने कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया रेड एक्सिस पे, ग्रीन एक्सिस पे, रेड एक्सिस पे। तो ये कुछ फिगर आके ड्रॉ हो गया। अगर हमें इसको सिलेक्ट करना हो तो हम इसको ऐसे करके सबको सिलेक्ट कर दें। अगर हमें इसको इरेज करना हो तो यहाँ से ऐसे करके इरेजर की मदद से हम इसको एक बार में ऐसे इरेज कर सकते हैं। सो ये है इरेजर। सो जैसा कि हमने, ये है अंडू, इसको हम अंडू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अगर यहां से जाके हम एक मेक कंपोनेंट का नाम दे दिए, हम कंपोनेंट बना दिए, इसका एक कंपोनेंट बन गया। एक कंपोनेंट बन गया। ठीक है, यह है पेंटिंग के लिए। इसका यूज बेसिकली पेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हमें इसमें कलर सिलेक्ट कर लिया, यहां से कलर करके इसमें पेंट में करें तो जैसा कलर हम सिलेक्ट करेंगे वैसा कलर इसमें आके फिक्स हो जाएगा। सो ये चीज हमने देख लिया। ओके, ये है पेंसिल, ये है लाइन। अगर कोई हमें इरेगुलर शेप की लाइन बनानी है, जैसे हमें कोई अपने हिसाब से ड्राइंग बनानी है ऐसे, तो इसका यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसका भी यूज हमने इसको फ्री हैंड बोला जाता है, और इसको फ्री हैंड की मदद से हम मतलब फ्री हैंड करके जैसा भी पिक्चर हमें बनाना हो, हमें जो भी लिखना हो, जो भी चीज बनाना हो, फ्री हैंड की मदद से वैसा हम बना सकते हैं। ओके, सो इरेजर की मदद से हम लोग इसको इरेज कर देते हैं।
ओके, ये है इसका यूज होता है रेक्टेंगल बनाने के लिए। अगर हमें रेक्टेंगल बनाना हो, सपोज करिए कि हमें रेक्टेंगल बनाना हो या स्क्वायर बनाना हो, तो हम यहाँ से आके सेलेक्ट करके ऐसे बना सकते हैं। तो इसका काम बेसिकली रेक्टेंगल बनाने के लिए होता है। इसका काम रोटेटेड रेक्टेंगल बनाने के लिए होता है। अगर सपोज करिए हमें जैसे कि देखिए हमें रोटेटेड रेक्टेंगल हमने बना लिया है। ठीक है, इसका काम बेसिकली हमें सर्कल बनाने के लिए काम होता है। सर्कल, अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना हो तो सर्कल ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम हमें कोई पॉलीगन बनाने के लिए हो तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये आर्क, अगर कोई हमें आर्क बनाना हो तो इसका यूज हम आर्क बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट किया, अब हमें आर्क कोई ड्रॉ करना है तो हम यहां से आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आर्क, अगर हमें कोई 2 पॉइंट आर्क बनाना हो, जैसे एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट हमें एक सेलेक्ट किया, हमें सेमी सर्कल बनाना हो तो ऐसे हम बना सकते हैं। ये हमें 3 पॉइंट आर्क है। इसका यूज से हम 3 पॉइंट आर्क बनाना सीखते हैं। जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और हम तीसरा पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट आर्क हमने बना लिया है। इसका हम यूज पाई बनाने के लिए करते हैं। यानी अगर हमें कोई फिगर बनाना हो, जैसे कि हमने तो ये हमारा बनके रेडी हो गया है। एक और पाई हम बनाते हैं। ये हमारा बन चुका है। इसका यूज हम मूव करने के लिए, अगर हमें मूव करना है इसको, तो इसको सिलेक्ट करके जहां पे मूव करना है उसको हम वहां मूव कर सकते हैं। ये मूव टूल बार है, इसका हम यूज बेसिकली मूव करने के लिए करते हैं। ये है पुश एंड पुल। अगर हमें इसमें कोई फिगर बनानी है जिसमें पुश एंड पुल करना है तो हमें इसका यूज हम पुश करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसको अप करेंगे तो बेसिकली पुल हो जाएगा। अगर हम इसे डाउन करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर हमें कुछ अप एंड डाउन करना हो तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस फिगर को हमें कोई पिलर बनाना हो तो ऐसे। सो बेसिकली स्केचअप हम 3D डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। जो भी हम डिजाइंस बनाते हैं, घर के नक्शे बनाते हैं, घर को 3D में बनाते हैं, तो इसका यूज बेसिकली वो चीज बनाने के लिए होता है। सिमिलरली इसको अगर हमें ऐसे बनाना हो तो इसको कर सकते हैं। हमें कोई सर्कुलर पिलर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। अब इसका काम होता है रोटेट करना। इसको अगर हमें रोटेट करना हो तो सेलेक्ट करके हम अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको एक्सिस को सेलेक्ट किया, फिर हम देख सकते हैं कि ऐसे रोटेट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसको रोटेशन के लिए यूज होता है। ओके, ये हो गया। अब ये हमें सपोज करिए अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसका काम होता है
बेसिकली लेट मी, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम इसको पुल एंड पुल कर लेते हैं। इसको हमने पुल कर लिया, ठीक है, पुल करके हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम इस पे फॉलो मी का यूज करके कुछ बनाएंगे। सपोज करिए हमें कोई डिजाइन बनाना है, हमने 2 पॉइंट आर्क लिया, एक ये पॉइंट हुआ, दूसरा ये पॉइंट हुआ। ओके, लेट्स मी इसको हम और बढ़िया से बनाते हैं। जैसे हमने ऐसे किया, अब हम फॉलो मी के टूल के हेल्प से हम इस पाथ को फॉलो करके सेम डिजाइन हम चारों तरफ बना सकते हैं, जैसा कि आप देख लें। सॉरी, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। अब हमें फॉलो मी, ये फॉलो मी है, इसको जिस पाथ पे हम फॉलो करेंगे उस हिसाब से ये डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डिजाइन बन के तैयार हो गया है। सो यही काम होता है, इसका फॉलो मी टूल का यूज बेसिकली ये होता है। सपोज कर हमने फॉलो मी लिया, नहीं है फॉलो मी नहीं ले सकते। ये हो गया। अब इसका काम होता है बेसिकली, इसका तो हम बता चुके हैं, इसका काम होता है स्केलिंग के लिए। अब हमें जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, अब हमें इसको जिधर से जिस हिसाब से बनाना हो उस हिसाब से हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमें स्केलिंग करना हो हम उस हिसाब से आगे सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। सो ये होता है स्केलिंग का यूज। स्केलिंग का यूज बेसिकली ये हुआ। हम इसको अंडू कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है ऑफसेट। अगर हम इसमें इसका ऑफसेट निकालना हो तो हम जैसे इतना का ऑफसेट लिए तो ये हुआ ऑफसेट बन गया। अगर इसमें हम फिर से ऑफसेट लेंगे, इतना हो गया, फिर से लेंगे इतना हो गया, फिर से लेंगे इतना होगा। अब इसमें हम पुल एंड पुल करके, अगर जैसे कि रेलिंग बनाते हैं या फिर खिड़की के जो भी आउटर के थोड़े से जो निकले होते हैं वो बनाते हैं, उसका यूज इसकी मदद से करते हैं। जैसे इसको हमने पुल किया, हो गया, सेम चीज है। तो ये बेसिकली ऑफसेट का काम होता है। ओके, अब हम आपको इसको हटा के ये होता है मेजरिंग के लिए। ये मेजरिंग करने के लिए, अगर हमें मेजर करना है, अगर हमें मेजर करके मार्क करना है, जैसे हमने यहां से लिया, अब हमें मार्क करना है 1 फीट। अगर हमें मार्क करना है 1 फीट इंटर, तो 1 फीट पे ये मार्क हो गया। सो बेसिकली ये मार्किंग, अगर हम दरवाजा बना रहे हैं तो हमें मार्किंग का यूज करना पड़ता है ताकि हम किस डायमेंशंस पे हम दरवाजा या खिड़की बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज है, जैसे हमने इस पे मार्क किया, अब हमें जैसे कोई अगर मानी का अब हम इस पे दरवाजा बनाते हैं तो यहाँ सेलेक्ट किया, ये हो गया।
ठीक है, अब हम इसका ऑफसेट लेते हैं, सॉरी फॉलो मिट, इसका ऑफसेट लेते हैं, ये हो गया। अब हम इसको फॉलो मी की हेल्प से थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। सो बेसिकली ये हो गया। सो बेसिकली यही होता है, मार्किंग के हेल्प से हमें जो भी कुछ बनाना होता है हम ऐसे बना लेते हैं। इतना क्लियर है? ये डायमेंशंस है। अगर पहले मेजरिंग को हम इरेज कर लेते हैं, मेजरिंग को हमने इरेज कर लिया। ओके, सो ये डायमेंशंस है। तो अगर हमें डायमेंशंस इसकी निकालनी हो तो ये हमें सिलेक्ट करके यहां से करेंगे तो इसके डायमेंशंस को यहां लिख जाएगा। सेम चीज है, इसके डायमेंशंस को लिखना हो तो ऐसे हम इसके डायमेंशंस को लिख सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है? ये है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज बेसिकली हम लोग को कोई डिजाइन्स बनाना हो सो उसका यूज करते हैं। किस एंगल पे हमें कुछ लेना हो तो इसका मार्किंग करके हम यूज करते हैं। ओके, तो आई होप इतना क्लियर है आपको। प्रोटेक्टर, ये हमें टेक्स्ट, अगर हमें इसमें टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे हमने सॉरी, जैसे इसको हमें लिखना है, इसकी लिखना है जैसे, अगर 1 मिनट इसको हम इरेज कर लें, इसको हम इरेज कर लें। हाँ, ये हमें मार्क करना है। जैसे अगर हमें इसको मार्क करना है कि ये कितना फीट का है, अगर इस तो ऐसे अगर लिखना फिट दिखाना हो कितने फीट का है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखना हो जैसे DWR डोर, तो इतना है, तो इसका यूज ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। सेम चीज है, ये एक्सिस है। जैसे हम देख सकते हैं, ये अगर एक्सिस हमें लगाना है, अगर यहाँ पे हमें एक्सिस करना हो तो ये एक्सिस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्सिस है, ये है 3D टेक्स्ट। अगर हमें इसमें कोई टेक्स्ट लिखना है जैसे SQUARE स्क्वायर, स्क्वायर लिखना है तो हम यहाँ जैसे कि देख रहे हैं इसको आ गया है। अब इस पे हमें लिखना है यहाँ पे तो हम इसको स्क्वायर लिख दिए। 3D टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है। ओके, ओके, ऑन फेस पे, ठीक है। ये होता है रोटेटिंग टूल, ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिट। तो इसको अगर हम ऑर्बिट पे, जिस ऑर्बिट से घुमा के जिधर से अगर हम इस देखना चाहेंगे उस चीज को हम देख सकते हैं। सो यही ऑर्बिट का काम है। अप से, अगर अप से देखना है हमें, अप व्यू, डाउन व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, सो इसकी हेल्प से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये बेसिकली ये पेन है। सो पेन का यूज हमें अगर कोई दूर की बनानी है तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे जहाँ पे बनाना है वहां पे हम इसको ले जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये है जूम इन एंड जूम आउट। अगर हमें इसको जूम करना है तो ये है जूम। सो हम अगर जूम करके देखना चाहते हैं तो जूम करके इसको देख सकते हैं। जूम बेसिकली स्क्रॉलिंग से भी हो जाता है जूम। जूम
सिमिलरली है जूम एक्सटेंड, सो जूम्स को हम फिर से जो करना हो वो चीज कर सकते हैं। ये हमें जूम जूम के अंडों को रिप्रेजेंट करता है। ये है वॉक पोजीशन कैमरा, इसको हम जिस पोजीशन पे देखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे खुलता हुआ नजर आ जाएगा। जिधर से अगर हम अंदर इसमें जिधर से हमें देखना हो उधर से वॉक करके हम देख सकते हैं। लुक अराउंड, ये लुक अराउंड है, जिधर से हमें देखना हो, चारों तरफ से देखना हो तो इसके हेल्प से हम देख सकते हैं। ये है पोजीशन कैमरा, तो जैसा कि पोजीशन हमने दिखा दिया, जिस पोजीशन पे हमें देखना हो देख सकते हैं। एक मिनट ऑर्बिट, पैन से हम एक मिनट, बहुत गंदा सा लग रहा है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये हो गया, ये होगा वॉक। तो हमें वॉक करके देखना है, जिधर से देखना है वॉक करके, तो हम वॉक करके हम देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इतना की क्लियर होगा। ये सेक्शन प्लेन, तो जैसे जो सेक्शन सेलेक्ट करना हो उसको हम कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ये होता है मेजरमेंट टूल। तो यहाँ पे हमें अगर मेजर करना हो तो हम जो भी मेजरिंग कर सकते हैं। ओके, सो इतना क्लियर है। अब हम ये फाइल हो गया, ये आपका एडिटिंग हो गया। तो अंडू, इरेज, रीडो, ठीक है, ये सब वीरे के इंटीग्रेशन है। इसको वीरे से अगर हमें फ्रंट व्यू से ये देखिए, इसको भी देख लेते हैं। साइड से देखना हो तो साइड से देख सकते हैं, टॉप व्यू देखना हो तो टॉप व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू देखना हो तो फ्रंट व्यू देख सकते हैं इसकी हेल्प से, राइट से देखना हो तो राइट से देख सकते हैं, बैक से देखना हो तो बैक से देख सकते हैं, लेफ्ट से देखना हो तो लेफ्ट से देख सकते हैं। अगर हमें, एक मिनट, अगर हमें शैडो में देखना हो शैडो में देख सकते हैं, बैक एजेस में देखना हो तो बैक एजेस में देख सकते हैं, वायर फ्रेमिंग में देखना हो तो वायर फ्रेमिंग में हम देख सकते हैं इसको, हिडन लाइन में देखना हो तो हिडन लाइन में देख सकते हैं। ठीक है, शेडेड में देखना हो तो शेडेड में देख सकते हैं, शेडेड विद टेक्सचर्स देखना हो तो इसकी हेल्प से उस तरीके से देख सकते हैं, मोनोक्रोम में देखना हो तो मोनोक्रोम में देख सकते हैं। बेसिकली हम ये सारी चीजें एक मिनट, बैक एजेस, ओके, हमने जैसे देखा शेडेड में देखना हम इसे देख सकते हैं।
ओके, सो आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं अगर कोई हमें पेंट करना है, ठीक है। सो ये आपका ये ट्रे है। सो इस ट्रे में आपको दिखाए रहते हैं जो भी पेंट्स बकेट्स होते हैं, जो भी शैडोज, स्क्रीन, ये सब सारी इन सब ट्रेज में दिखाई रहती हैं। जैसे कि अगर मटेरियल्स है, मटेरियल्स अगर हम इसमें कलर चेंज करना चाहें तो अगर इसमें से हम कलर सेलेक्ट कर लिए, अब हमें पेंट करना हो तो हम ऐसे इस कलर में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज है इसमें अगर करना हो तो इस कलर में इसको देख कर सकते हैं। सेम चीज है ऐसे पेंट करना हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे, पेंट कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हमें जैसे ब्रिक्स लगाने हैं, ब्रिक्स की पेंटिंग करनी है तो ब्रिक्स सेलेक्ट करके ब्रिकिंग कर लेंगे। तो ये इसके हेल्प से अगर रूफिंग डालना है, अगर रूफ डालने हैं तो यहाँ से हम रूफ को डाल सकते हैं। सो इतना कि आई होप इतना कि क्लियर होगा, ओके। और वुड के हेल्प से वुड जैसा डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम छोटी छोटी चीजों को बनाना सीखेंगे, बेसिक चीजें, कैसे हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ओके। सो अगर हमें एक साथ इसको डिलीट करना हो तो कंट्रोल A प्लस डिलीट, हमने सारा चीज डिलीट कर लिया, ओके। अब हम आपको सिखाते हैं बेसिक चीज, आज हम सीखते हैं एक रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। सो रेक्टेंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां से हम इसको सेलेक्ट करिए। अगर हमें डायमेंशंस देना हो जैसे 2 फीट इंटर, तो ये 2 फीट का रेक्टेंगल हो गया। सिमिलरली अगर बैक करते हैं, सिमिलरली जैसे हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, यहाँ पे डायमेंशंस देके हम इसको बना सकते हैं। अब हम रेक्टेंगल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रेक्टेंगल बना लिया है, ओके। अब हम इसको थोड़ा पुश एंड पुल की मदद से थोड़ा क्यूबॉइड शेप में बनाते हैं। सो पुश एंड पुल की मदद से हमने क्यूबॉइड शेप इसको दे दिया, ओके। सो इसको सेव करना हो तो कंट्रोल प्लस एस से जाके हम सेव कर सकते हैं। अगर इसका हम नाम, इसका .skp में ये सेव होता है, इसके फॉर्मेट skp होता है, जहां हमें जैसे हमने इसको किया क्यूबॉइड, तो ये सेव हो गया, ओके। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू। ये सब और नेक्स्ट वीडियोस में और भी हम चीजें देखेंगे, ओके। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा।